सही बात है कि आपका 66 विषय होते थे, 5 कहाँ पहुँचा दिए थे? जिनको हम बोलते हैं हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का नंबर कितना था? 5, तो वो पाँचों पहुँचा दिए थे कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में, ठीक है? और समवर्ती सूची के बारे में तो आप जानते हो, उस पर अधिकार जो है दोनों सरकारों को है। ये कॉमन सी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। आपको याद रखना, जो स्टेट टैक्स है वो कभी भी सेंट्रल के साथ में शेयर नहीं होगा, लेकिन जो सेंट्रल टैक्स है, जो यूनियन टैक्स है, वो दोनों गवर्नमेंट के साथ में शेयर होता है, यानी दोनों सरकारों के लिए विकास का कार्य करता है। ओके, डेब्ट ले रहे हैं, किसी से ऋण ले रहे हैं, तो ब्याज हमको मिलेगा या देना पड़ेगा हमको ब्याज? बताएं जरा सोच करके। तो ये वो ब्याज नहीं है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना। कभी सोचे कि ऋण हम ले रहे हैं, हम आपका किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो फिर तो ब्याज कहाँ से मिलेगा? देखो, कुछ देश ऐसे भी तो हैं जो भारत के मुकाबले जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। आपने कभी सुना होगा भारत सरकार ने श्रीलंका की मदद की, भारत सरकार ने थाईलैंड की मदद की, भूटान की मदद की। हम उनको पैसा दे देते हैं जो देश आर्थिक रूप से हमसे कमजोर हैं, और जो अन्य विकसित देश हैं उनसे हम पैसा ले लेते हैं। तो जब हम कमजोर देशों को पैसा देंगे तो वहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो कहां पर जमा होगा? बात क्लियर है ना? तो आप कहेंगे भैया ब्याज का पैसा हो गया, किसका ब्याज का पैसा हो गया? सरकारी कंपनियों का मुनाफा हो गया, सरकारी कंपनियों का मुनाफा, सरकारी कंपनियों का मुनाफा। मैं आपको एक टास्क देता हूं, किसी एक सरकारी कंपनी का नाम आप लिखिए। तो क्या बोलेंगे, जो इसमें आपका जो फाइनेंस आएगा इसमें, या जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? तो टैक्स का पैसा इसमें जमा हुआ है भैया, जो डेब्ट का पैसा है वो इसमें जमा होगा, जो इंटरेस्ट मिलने वाले हैं वो इसमें जमा होंगे, और साथ में आपका मुनाफा। इसको अपूर्ण आया और एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी, इस महामारी को कंट्रोल करना है, या सुनामी बता करके नहीं आई, एकदम से देश में सुनामी आ गई, या कोई भी आपदा आ जाए, जैसे कि आपने देखा था आपका केदारनाथ के समय पर वहां पर एक भयंकर बाढ़ आ गई थी। अब ऐसे में क्या पार्लियामेंट में प्रोसेस चला जाएगा कि भाई एक सदन में पास करो पहले, फिर दूसरे सदन को भेजो? तो इस तरह से क्या होगा, प्रोसेस बहुत लेट हो जाएगा। तो आकस्मिकता के लिए कोई भी ऐसा है कि भाई आपका इमरजेंसी कोई फंक्शन आपका हो गया है, या आपका कोई आकस्मिक कार्य आ गया है, तो इन दोनों जो पहले निधि थी, इनमें से पैसा जो है वो किसमें? आकस्मिक निधि में रखा जाता है। युद्ध की स्थिति हो गई, कई साथियों ने लिखा, बाढ़ की स्थिति हो गई, या कोई महामारी आदि आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपकी समझ है साथी। तो ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, रखा जाता है इसमें, कौन बताएगा? आकस्मिक निधि में कितना पैसा रखा जाता है इस कार्य के लिए? ठीक है, तो क्या बोल दिया, इसको संसद के अधीन नहीं है क्योंकि सीधा पैसा निकालना पड़ेगा, तो कार्यपालिका के अधीन है। कार्यपालिका इसमें लिख लेना, आकस्मिक कार्य के लिए फॉर कंटिजेंसी फंक्शंस, कार्यपालिका के अधीन है, अंडर एग्जीक्यूटिव है। और दूसरी बात हमने क्या कर दी यहाँ पर, तो जी फटाफट से क्या बोलेंगे, कितने रुपए? तो इसमें 500 करोड़, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए इसकी राशि है जो रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है? और आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा, इसको बढ़ाया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर हिस्ट्री कब शुरू होगी? दोस्त हम शुरू ही नहीं समझे। जब किसी कर को कौन लगाएगा? कर को लगाना, टैक्स कोई ना कोई लगाएगा, उसके लिए एक लॉ आएगा, मैंने बताया 265 में। तो कर लगाने को बोलते हैं लैवी। एक उस कर को इकट्ठा करेगा कोई ना कोई, संग्रहण कोई ना कोई करेगा उसको। तो संग्रहण करने का मतलब कि उस टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। एक उस कर का कहीं ना कहीं उपयोग जरूर होगा। क्या होगा? उस टैक्स को यूज किया जाएगा, उपयोग बोले या उपभोग आप बोले, तो उसको एप्रोप्रिएट बोलते हैं। एप्रोप्रिएट, तो ये तीन चीजें याद रखनी है हमेशा कि टैक्स का लगना अर्थात लेवी होता है, संग्रहण कलेक्ट को कहते हैं, और उपयोग अर्थात एप्रोप्रिएट होता है। तो ये तीन चीजें हमको समझनी है। ओके, हाँ, ये उन बच्चों में से एक बच्चे होते हैं, जैसे ये नहीं बोले कि भैया माँ के द्वारा जो पैसा आएगा, ये सब क्या होंगे? ऐसे टैक्सेस हमेशा सेंटर के द्वारा लगाए जाएंगे, इनको कलेक्ट करेगा स्टेट, लिख लेना भैया, इसलिए मैंने बताया संग्रहण अर्थात इकट्ठा करना। और जो एप्रोप्रिएट, ये प्रयोग किसके द्वारा होगा? राज्य द्वारा प्रयोग होगा। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, नार्कोटिक्स। सेवा कर इसका बहुत अच्छा उदाहरण था, लेकिन क्या अभी आप इतना समझें कि क्या अभी वर्तमान में सेवा कर हमारे देश में लगता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने किया था 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन या 122वां जो बिल था, 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये क्या था? 122 बिल था ना। बिल तो आप समझ ही चुके हैं, बिल के पास अपनी तो कोई शक्ति होती नहीं, तो ये अधिनियम बन गया। 101वां संविधान संशोधन जो था, इससे इसको क्या कर दिया गया था? जीएसटी कर दिया गया था। और जीएसटी आप जानते ही हैं, वस्तु एवं सेवा कर। तो ये सेवा कर को कहां पे जोड़ दिया गया था? जीएसटी में। तो ये किस नाम से लिया जाता है? जीएसटी के नाम से लिया जाता है, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर के नाम से लिया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर, कितने लोग बता सकते हैं जो जीएसटी है वो किस आर्टिकल में है? वस्तु एवं सेवा कर देखना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 101वां एकदम सही है सोनू सिंह जी, बहुत बढ़िया। गलत गलत आंसर बहुत सारे साथियों ने दिए हैं। कहीं ने तो 246 ही लिख दिया है, जबकि 246 मैंने एक्सप्लेन किया, जिन साथियों ने 279 लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत शाबाश। आपकी पीठ में थपथपाता हूँ, यहाँ से महसूस करिए, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी जान जाएंगे, लिख लेना जिनको नहीं पता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सर्विस आपका क्या सर्विस टैक्स का पैसा हो गया। एक आर्टिकल 269 ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो लगाएगा टैक्स को, लगाएगा का मतलब क्या हो गया? लैवी। लैवी किसके द्वारा किया जाएगा? यूनियन के द्वारा, संघ के द्वारा। पहले के भी किसके द्वारा, किसने लगाए हैं? यूनियन ने लगाए हैं। ठीक है, संग्रहण जो होगा, यानी कि उसका पैसे को जो कलेक्ट करने का काम होगा, जो कलेक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा किसके द्वारा? संघ के द्वारा। लेकिन क्या उपभोग जो होगा वो राज्य के द्वारा किया जाएगा, उपभोग स्टेट के द्वारा। ऐसा कौन सा होता है जी? क्या बोलेंगे? उपभोग जो होगा उसका एप्रोप्रिएट जो होगा, तो ऐप लिख दो ना इसको, एप्रोप्रिएट बाई स्टेट होगा, राज्य के द्वारा होगा। ऐसी चीजें, इसका उदाहरण होता है आपका जो अंतरराज्यीय व्यापार होते हैं, जो राज्यों के बीच के व्यापार होते हैं। तो किसी एक राज्य को तो अधिकार दे नहीं सकते टैक्स इकट्ठा करने का, ठीक है? तो अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब क्या होता है बताओ जरा? मैंने आपको बताया था कल ही। एवं वाणिज्य में जो राज्यों के बीच में कोई भी व्यापार हो रहा है, वाणिज्यों में क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, एक राज्य से दूसरे राज्य को कोई चीज जा रही है आपस में, कोई भी आपका मतलब कि क्या कह सकते हैं? क्रय। क्रय किसको बोलते हैं? बोलो भी फटाफट से। यानी कि आपका ये तो जानते हैं ना, मतलब कोई सेलिंग हो रही है, और साथ में क्रय को हम क्या कहते हैं? बताओ फटाफट से। क्रय का मतलब होता है किसी चीज की खरीदारी हो बेशक से दो राज्यों के बीच में, या किसी चीज को बेचा जाए, ठीक है? किसी चीज को उसको बेचा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, कई साथियों ने लिख दिया है उसको जी सीपी कहा जाता है, यानी कि सेल हो या रिसेल हो, आप आराम से लिख सकते हैं उसको, जो उसकी लागत है ना। सेल एंड रिसेल, इसको आसानी से बोलते हैं सेल एंड रिसेल। किसी को इससे बाहर रखा गया है एक चीज को, बेशक से वो दो राज्यों के बीच में हो। इसका अपवाद आप लिखें अपनी कॉपी में, इसका अपवाद है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पर ये कंडीशन लागू नहीं होती। लिखें जरा एक बार से, भैया खरीदना और बेचना, और ठीक है बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लिख चुके ना, कोई दिक्कत तो नहीं? एक्सेप्शन है उसका न्यूज़पेपर। फिर आपका 269 कहीं किनारे पर लिख लेना, इसी के बाद में फिर आर्टिकल 269 ए, इसमें जोड़ा गया था आईजीएसटी को। जीएसटी कितने प्रकार आपने पढ़े हैं? जैसे जीएसटी में आप पढ़ते होंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? एक आपका सेंट्रल जीएसटी होता है, सेंट्रल केंद्रीय, एक स्टेट जीएसटी होता है, ठीक है? और एक क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड, ठीक है? राज्यों के मध्य यूटी आदि के लिए इंटीग्रेटेड होता है। तो यहाँ पर फिर क्या बोला कि भाई ये तो अंतरराज्य हो गया, अंतरराज्य यानी राज्यों के बीच में, तो फिर आईजीएसटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसको लिख लेना, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसमें इंट्रोड्यूस किया गया है?
तो ये मैं आपसे पूछूंगा कि किस संविधान संशोधन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप कहेंगे भैया इसको इंट्रोड्यूस किया गया 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। ठीक है, कोई परेशानी इस बात में? तो ये कुछ टैक्स का, इसको बहुत सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना, कि भाई कौन लगा रहा है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और जितने भी बाकी चीजें कौन इकट्ठी करेगा, यानी बाकी के बताए गए हैं आपका 270, बाकी सब टैक्सेस बता दिए गए हैं आर्टिकल 270। क्या कहा गया है, देखो इसको एक साधारण तरीके से समझना होगा हमको। जैसे आर्टिकल 270 नोट करिए, आर्टिकल 270 में बताया गया है जो टैक्स हैं जितने भी बाकी के सब टैक्सेस लगाए जाएंगे किसके द्वारा, संघ के द्वारा, यानी कि लावी कलेक्शन जो होगा उनका, संग्रहण जो होगा, अर्थात उनका जो कलेक्शन होगा या उनको जो कलेक्ट किया जाएगा उनको किसके द्वारा, संघ के द्वारा। लेकिन उसको अप्रोप्रिएट जो किया जाएगा, उपयोग या उपभोग जो होगा उसका, तो दोनों सरकारें कौन करेंगे, दोनों सरकारें, यानी कि दोनों। देखो कर किसने लगाया, कर यहाँ पर भी राज्य आपका किसने, यूनियन के द्वारा लगाया गया, यहाँ पर भी किसने लगाया, यूनियन के द्वारा, यहाँ भी यूनियन के द्वारा, यानी यूनियन ने टैक्स लगाया। यहाँ पर कर इकट्ठा किया राज्य ने, उपभोग भी राज्य ने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इकट्ठा किया दोनों ने, उपभोग भी दोनों ने कर लिया, कोई दिक्कत इस बात में। यहाँ पर संघ ने लगाया, संघ ने इकट्ठा किया, लेकिन राज्य ने, ठीक है, क्योंकि राज्यों के बीच का, देखो कॉमन समझ है, राज्यों के बीच का व्यापार है, ठीक है, उपयोग राज्य के द्वारा होना चाहिए, लेकिन राज्य को अधिकार कलेक्शन का क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हो गए, तो किस राज्य को दे दें, ठीक है, तो उससे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए इसको संघ को दिया गया। लगाया किसके द्वारा जाएगा, राज्यों को अधिकार नहीं दे सकते, इसलिए संघ को दे दिया, ठीक है, कॉमन सी बात। यहाँ पर हमने कहा कि बाकी जितने भी टैक्सेस हैं तीन के अलावा वो सब संघ के द्वारा होंगे, चाहे कोई भी टैक्स हो, यानी आप सामान्य से समझ रख रहे हैं कि भैया आपका केंद्रीय सूची का विषय जो होगा उस पर जो है संघ सरकार नियम बनाएगी, संग्रहण भी संघ करेगी, दोनों के द्वारा उनको उपयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक जोड़ दी गई है 270 में, क्या, वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर। सारे आयोग मैं आपको एक कक्षा में बताऊंगा, ठीक है। बताइए जरा वित्त आयोग कितने लोग जानते हैं कि किस आर्टिकल में है, फटाफट से आंसर करेंगे। सर जी टैक्स का कितना पैसा यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट, अभी पूरा लेक्चर सुनिए, पहले पूरे लेक्चर को सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन किया करो, लेक्चर के बीच में नहीं बोलना, तब आराम से धैर्य के साथ में, तब सोचना क्या डाउट है। मैंने कहा अंत में लिख दिया करो, कक्षा के बाद में लिख दिया करो, लेकिन 271 का जिक्र हमने नहीं किया। तो 271 में क्या है, 271 में एक छोटी सी चीज है समझने की। आपने कभी सरचार्ज नाम सुना है, अधिभार जिसको हम कहते हैं, तो अधिभार को एक्सप्लेन किया गया है 271 में। जैसे आपने देखा होगा जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो उनको टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ता है, यानी कि उसको सरचार्ज बोलते हैं। जैसे आपकी इनकम जो है वो बहुत अधिक है तो एक इनकम पर आपको क्या देना पड़ेगा, यानी कि जिनकी इनकम नहीं उनको देना नहीं पड़ेगा। अब जो लिमिट तक कमाते हैं, जहां तक टैक्स में छूट है, तो वहां तक उनको भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक इनकम से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा पैसा आप कमा रहे हैं तो आपको क्या है, अतिरिक्त सरचार्ज ले लिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको ले लेती है। और सरकार ये भी नहीं बताती है कि उस पैसे को कहां पर खर्च करेगी, बस वो कहती है ठीक है तुम अमीर आदमी हो तो तुम्हें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम सरचार्ज, यानी टैक्स ऑन टैक्स, आप आसान से शब्दों में समझ सकते हैं। ऐसे ही आपने कभी अगर शब्द सुना हो एक सेस, कि सरकार द्वारा सेस लगाया गया, तो सेस क्या होता है, सरकार उसको बताती है हमेशा आपको कि भाई अभी देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि आप पर सेस लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो जो ठीक है वो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो अधिक जो एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो सेस को सरकार एक्सप्लेन करती है कि भाई इस पैसे को जो हम आपसे ले रहे हैं, ये जो पैसा है हम कहां पर खर्च करेंगे, पहले ही बताया जाता है। जैसे मान के चलो उन्होंने बोले स्वच्छ भारत अभियान पर हमें कुछ पैसा खर्च करना है, ठीक है, या स्वच्छ पेयजल पर हमें कुछ खर्च करना है, या देश को वातावरण से हम शुद्ध करना है, तो उसके लिए हम पर सेस लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं अधिभार, ठीक है। तो 271 में इसको बताया गया है, तो इसको नोट कर लेना छोटे से शब्दों में। आर्टिकल 271 इसमें क्या बताया गया है, सरचार्ज अर्थात अधिभार को एक्सप्लेन किया गया है। सरचार्ज हम सब करके बताओ, सरचार्ज समझ गए। तो सरचार्ज क्या होता है, एक शब्द लिख लेना, टैक्स ऑन टैक्स, एक सीमा से अधिक कर पर कर, ठीक है, टैक्स ही बहुत बन रहा है तो सरचार्ज भी ले लेंगे। टैक्स ऑन टैक्स होता है, ऐसे इसमें होता है एक सेस, सेस ये सभी पर लगा दिया जाता है, सभी पर। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी, गवर्नमेंट इसको बताएगी कि भाई इस पैसे को हम कहां खर्च कर रहे हैं। लिख लेना, आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए लिया जाता है, विशेष किसी विशेष प्रयोजन के लिए, यानी कि फॉर स्पेशल पर्पस इसको लिया जाता है, स्पेशल पर्पस से इसको लिया जाता है। अब जैसे आपने कहा था, एक साथी का बहुत अच्छा प्रश्न आया था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा था कि भैया हम ये तो जान रहे हैं कि पैसा कौन लेगा, कौन इकट्ठा करेगा, लगभग चीजें, लेकिन कितना। देखो इस तरह का एक फिक्स प्रावधान नहीं है कि भाई आपका जो पैसा है स्टेट को इतना दिया जाए, और अगर स्टेट को उससे ज्यादा की आवश्यकता है तो उससे ज्यादा पैसा उसको नहीं दिया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी को हम कहते हैं आपका विधिक आपका, ठीक है, विधिक अनुदान, यानी कि जब भी राज्य को आवश्यकता पड़ती है तो संसद यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। बात क्लियर है, क्या यही बात हमको समझनी है। आर्टिकल 275 योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए दे दिए, तो क्या ये जरूरी है कि वो सभी राज्यों को भी दे 3,000 करोड़ रुपए, आप कहेंगे नहीं। बिहार को भी आवश्यकता है तो जरूरी नहीं है, बिहार की आवश्यकता, यूपी की आवश्यकताओं का अवलोकन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, हो सकता है इनको 1500 करोड़ दे दे, या इनको 3000 करोड़, इनको 1500 करोड़, मध्य प्रदेश अन्य सरकार आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सोच लेना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सर जी अवध ओझा सर के बारे में बताएं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो इसमें क्या अभी तक आपने पढ़ा कि भाई जो विधिक अनुदान है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, संसद, संसद का मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और केंद्र सरकार के द्वारा किसको दिया जाएगा, राज्य सरकार को। लेकिन एक अनुदान ऐसा भी बनाया गया जिसमें शक्ति दोनों को दी गई है, ठीक है, यानी संसद के पास में भी और राज्य के विधानमंडल के पास में भी शक्ति है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में शक्ति है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जब कोई स्पेशल पर्पस होगा तो वो दोनों जो है पैसा दे सकते हैं, ठीक है, उस विशेष प्रयोजन के लिए, उस कार्य के लिए। याद रखना इसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है, केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है, केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है, पावर टू बोथ यूनियन एंड स्टेट, पावर टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। लिख लेना बस छोटी सी, क्या इसके लिए जब कोई आपका पब्लिक पर्पस होगा, लोक प्रयोजन के लिए बोलेंगे भैया यह पैसा किसके पास होता है, दोस्त पैसे को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये पैसा किसके पास में होगा, संसद द्वारा दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है संसद के पास में पैसा होगा। और देखो जैसे तीन निधि मैंने आपको बताई, कौन सी, कंसोलिडेटेड फंड आपका, और दूसरा फंड मैंने पब्लिक अकाउंट बताया, और आपका एक बताया मैंने कंसोलिडेटेड वो आपका कंटिजेंसी फंड। ये तीनों फंड केंद्र के पास में भी होते हैं और स्टेट के पास में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का अधिकार पैसे पर, नहीं, ये तीनों के पास, मतलब ये तीनों जो फंड्स हैं ये स्टेट में भी होते हैं, हम सब करें मेरी बात पर, स्टेट में भी होते हैं और सेंट्रल में भी। पहली समझ तो ये होनी चाहिए आपको। और मैंने आपको बताया जो पैसा साधारणतः पैसा है वो संचित निधि से आकस्मिकता के लिए बचा के रखा जाता है, और भविष्य के लिए जो पैसा है जिससे वो कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसको वापस डालना पड़ेगा फिर उसमें। तो यही सब क्या है आपका, तो तीन तरह के इस तरह से पैसा होता है। और पैसा मैंने आपको बता दिया, जो संचित निधि से आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, संचित निधि से पैसा निकाला जाता है वो विनियोग विधि, यानी कि उपयोग कैसे करना है ये बताना पड़ेगा आपको, ये पैसा आप कहां खर्च करने वाले हो। और मैंने कहा ना इसके लिए कौन है आपका, जब ये पैसा आप निकालते हैं तो इसके लिए फिर आपका क्या बताया गया था, कौन सा पद ऐसा है जो इसके बाद में विनियोग विधेयक की जांच करता है। भाई आपने जो पैसा निकाला था वो सही तरीके से आपने जो खर्च करना बताया था, कहां पर खर्च किया है, इसकी जांच बाद में भी होती है। भैया क्या इस पैसे को कैश के द्वारा दिया था, ये सामान्य समझ आपको विकसित करनी है। क्या कैश दिया जाएगा, आप थोड़ी सी बात समझिए, 10,000 करोड़ रुपए को क्या कैश में भेजा जाएगा, क्या ये आपका भ्रष्टाचार का पैसा है, कैब के द्वारा ये जांच होती है। बहुत बढ़िया, अब इतनी सामान्य समझ तो आपकी होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना ही हमारा